एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि फैंग लीडर होंग की ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अभी फैंग यहाँ पर शौक हो ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं लीडर होंग फैंग से कहते हैं अब क्योंकि इस मॉन्स्टर की वजह से ये पूरी अर्थ 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी ही कुछ ना कुछ करना होगा, जिस वजह से मैं इस हाइड्रोजन बॉम्ब के अटैक को जल्द से जल्द करने के बारे में सोच रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने इस प्लान को आज रात को ही स्टार्ट कर दें। लीडर की ये बात सुनकर फैंग और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आज रात को। फैंग को इस तरह से चौंकते हुए देखकर और उसकी ये बात सुनकर लीडर होंग हाँ में अपना सर हिला देते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो विंग्स मैन चाहिए थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो इस वजह से मुझे अभी इस वक्त तुम्हारे इंटेलिजेंट फाइटर जेट की जरूरत है। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग उसी टाइम अपने स्मार्ट फाइटर जेट की पायलट सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं अपने स्मार्ट फाइटर जेट को आपको वापस देता हूँ और इसकी सारी अथॉरिटी भी अब आपके पास है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट की सारी अथॉरिटी लीडर होंग के नाम कर देता है, यानी कि दोस्तों फैंग का ये स्मार्ट फाइटर जेट लीडर होंग के ऑर्डर्स को भी फॉलो करेगा। अब ये करने के बाद फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट के वेपन रूम में जाता है, जहाँ पर जाकर फैंग अपने वॉरियर को पहनने लगता है। अब यहाँ पर हमें फैंग के न्यू आर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल और अमेजिंग लग रही होती है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि फैंग के ये क्लाउड रबिंग ब्रांच आर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन दिखने में कितनी ज्यादा कूल और ऑसम लग रही होती है। और यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम फैंग के इस आर्मर की फुल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया है, जो कि वाकई ही काफी ज्यादा अमेजिंग थी। अब यहाँ पर फैंग अपने पूरे आर्मर को पहनने के बाद अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर जाने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी फैंग अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड और हेवनली फॉरबिडन शटल को अपने पास ले आता है और फिर उन्हें अपनी बैक पर लगा लेता है। अब यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो जाने के बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आ जाता है और फिर उससे कहता है नंबर 1 जाओ और अपने फाइनल मिशन को अंजाम दो। फैंग की ये बात सुनकर नंबर 1 कहता है अर्थ डिफेंस लाइन का हिस्सा बनने के काबिल होना ये मेरे लिए वाकई ही होनर की बात है। और ये कहने के बाद नंबर 1 कहता है थैंक यू मास्टर। फैंग उसकी ये बात सुनकर उसे वहां पर सैल्यूट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 1 अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगता है। नंबर 1 के जाने के बाद फैंग भी अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी वो बाता फैंग से कहती है लूवो फैंग समंदर की सतह समुद्री फर्श से 5100 मीटर दूर है। मजीद ये कि एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 समुद्री तह से भी 3300 मीटर नीचे है। वो बाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है मैं समझ गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ समंदर के अंदर चला जाता है। अब फैंग काफी ज्यादा स्पीड के साथ समंदर के अंदर उसकी गहराइयों में जा रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैंग के आसपास काफी सारे सी मॉन्स्टर्स इकट्ठा होने लगते हैं और ये सभी सी मॉन्स्टर दिखने में भी काफी ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स की आइज भी रेड कलर की थी, यानी कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग स्पीड के साथ समंदर की तह की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से फैंग के पीछे बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जो कि वहाँ पर फैंग का पीछा कर रहे थे। फैंग उन मॉन्स्टर्स को देखकर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और स्पीड के साथ समंदर की तह की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी मॉन्स्टर्स फैंग का पीछा नहीं छोड़ते और उसका पीछा करते रहते हैं। तभी अचानक से उनमें से कुछ मॉन्स्टर फैंग पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर फैंग जल्दी से उनके अटैक्स को डोज करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग काफी मुश्किल के साथ उन सब के अटैक्स को डोज कर रहा था। फैंग उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डोज करते साथ साथ कहता है तुम सब मॉन्स्टर्स हर साल अटैक करते हो और तुम सब की वजह से हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं। ये कहते साथ ही फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को फ्लाइंग नाइफ्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर उन सभी फ्लाइंग नाइफ से उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के इन फ्लाइंग नाइफ्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अपने एक एक अटैक से वहां पर इतने इतने बड़े मॉन्स्टर्स को झटके में कट कर रहा था, जैसे कि ये सब गाजर मूली हो। फैंग उन सभी मॉन्स्टर्स को काटते हुए कहता है तुम सब इस रिवेंज को डिजर्व करते हो। अब यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देने के बाद फैंग फिर से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। अभी फैंग यहाँ पर समंदर की गहराई में जा ही रहा होता है कि तभी बबाता कहती है पानी के अंदर की गहराई 2500 मीटर्स। और फिर इसके कुछ देर बाद वो फिर से कहती है 3000 मीटर्स। और फिर इसके कुछ देर बाद वो कहती है 4000 मीटर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही स्पीड के साथ पानी की गहराई में जा रहा होता है। तभी अचानक से फैंग को वहाँ पर समंदरी तह नजर आ जाती है, जिसे देखकर फैंग उसकी तरफ
तरफ और भी स्पीड के साथ बढ़ने लगता है और साथ ही साथ कहता है 5000 मीटर्स की गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक एक स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर के लिए भी इसे बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं है। लेकिन मेरे रबिंग क्लाउड रटर ने मेरे इस बैटल आर्मर को मॉडिफाइड कर दिया है, जिस वजह से मैं इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैंने ब्लैक गोल्ड आर्मर भी पहना हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी इस इतने ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर के अंदर बर्दाश्त कर पा रही है। अगर मेरे पास मेरे ये दोनों आर्मर नहीं होते तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरी जान भी चली जाती। ये प्रेशर इतना ज्यादा टेरिबल है। ये सब बातें करते हुए हम देखते हैं कि फैंग उस समंदर की तह यानी कि उसके फर्श तक पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते साथ ही फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन ड्रिल अटैक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर समंदर के फर्श में ड्रिल करता हुआ उसके अंदर जाने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपनी कॉन ड्रिल के साथ समंदर के फर्श में ड्रिल करता हुआ जा रहा होता है और साथ ही साथ बबाता से पूछता है, बबाता ये छुपी हुई जगह क्या एक टावर की तरह है? आखिर हमारी अर्थ की कंट्रीज ने इस एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस को कैसे ढूंढ लिया? फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है, यकीनी तौर पर जमीन की टेक्नोलॉजी पर भरोसा ना करें, वो स्पेस वारशिप पर लगाए जाने वाले डिटेक्शन डिवाइसेस से भी ढूंढी जा सकती हैं। इसलिए तुम्हारे अर्थ के लोगों ने उन्हीं डिवाइसेस को यूज करते हुए इन सभी एंशिएंट सिविलाइजेशन को ढूंढा होगा, सिवाय मेरी वाली के, क्योंकि मैं तुम्हारी बियॉन्ड कैपेबिलिटीज से भी बाहर हूँ। अर्थ पर मौजूद इंसानों ने तकरीबन हर दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस के खंडरात को ढूंढ लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे स्टारशिप को नहीं ढूंढ पाए, जो कि साइज में भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बबाता के ये कहते साथ ही बबाता की ये बात कंप्लीट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि फैंग भी ड्रिल करते करते समंदर की तह से काफी ज्यादा नीचे आ जाता है, यानी कि अब यहाँ पर फैंग समंदर के फर्श को तोड़ देता है और अंडरग्राउंड में आ जाता है। जहाँ पर आते ही फैंग कहता है, ये रही वो एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस। जो कहते साथ ही फैंग उस एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसे स्कैन करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग उस रूइंस को स्कैन करते करते वहाँ काफी आगे चला जाता है और उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के मलबे के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाता है और वहाँ पर जाते ही अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, मेरी मेंटल पावर 500 मीटर्स तक फैल सकती है, लेकिन ये इन वारशिप्स के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ वारशिप्स के छोटे से हिस्से में ही जा सकती है। ये कहते साथ ही फैंग फ्लाई करता हुआ उस वारशिप के ऊपर आ जाता है और फिर उसे देखकर हैरानी के साथ कहता है, ये वारशिप तो हमारे एक्सट्रीम मार्शल हॉल हेडक्वार्टर से भी बहुत बड़ी है। फैंग अभी यहाँ पर ये सोच ही रहा होता है कि तभी बबाता कहती है, लुओ फैंग, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, ये इंटरस्टेलर फ्लीट की मदरशिप है। जो सुनकर हम देखते हैं कि फैंग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फैंग बहुत ही मेहनत करके पहुंचा है और बहुत ही ज्यादा वाटर प्रेशर भी झेला है फैंग ने। अभी फैंग यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है कि तभी फैंग की कम्युनिकेशन वॉच पर वार गॉड पैली से वीडियो कॉल आती है, जिसे देखकर फैंग भी समझ जाता है और कहता है, हाइड्रोजन बॉम्ब अटैक का प्लान शुरू हो गया है। फैंग के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और हम वार गॉड पैरिस का व्यू देखते हैं, जिसके बाद हम वहां पर बैठे हुए पांचों कंट्रीज के प्रेसिडेंट को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी पांचों कंट्रीज के प्रेसिडेंट की सांसें बिल्कुल थमी होती हैं और इन्हीं के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी एल्डर्स की सांसें भी थमी हुई थी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी स्मार्ट फाइटर जेट हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर उस एलियन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम उस एलियन मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि बड़ी स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ किसी वार बेस की तरफ जा रहा होता है, ताकि वो उस वार बेस को डिस्ट्रॉय कर सके। अब व्यू चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए उस एलियन मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाते हैं, जो देखकर वार गॉड पैलेस में बैठे हुए वॉरियर ली शन काफी खुश हो जाते हैं और वो अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं, क्वांटिटेटिव न्यूक्लियर पैरालिसिस प्लान शुरू हो गया है। वॉरियर ली शन की ये बात वीडियो कॉल पर फैंग भी सुन रहा होता है, जो सुनते साथ ही फैंग कहता है, हाइड्रोजन बॉम्ब अटैक की फर्स्ट स्टेज शुरू हो गई है। अब हम उन सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स को देखते हैं, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स में से एक स्मार्ट फाइटर जेट अलग हो जाता है और फिर वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस मॉन्स्टर के करीब जाने लगता है, जिसे देखकर फैंग कहता है, इस स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर 20,000 टन न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं, जो कि अपने ही मजे में फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर अपने सामने पड़ती है, तो वो देखता है कि एक स्मार्ट फाइटर जेट उसकी तरफ फ्लाई करता हुआ आ रहा है। तभी हम वार गॉड पैलेस के अंदर बैठे हुए एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं, जो कि ये देखते साथ ही कहते हैं, उस गोल्डन हॉर्न बहमूद ने ये नोटिस कर लिया कि एक स्मार्ट फाइटर जेट उसकी तरफ चला आ रहा है। तभी दूसरी तरफ हम उस स्मार्ट फाइटर जेट को देखते हैं, जो कि अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और उस मॉन्स्टर की तरफ और भी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर कमांडर जिया कहते हैं, हमारा ये प्लान काम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि
वो स्मार्ट फाइटर जेट उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जो देखकर एल्डर सोकोलोव खड़े होते हुए कहते हैं वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे वो स्मार्ट फाइटर जेट उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद के 500 मीटर्स के एरिया में पहुंच जाता है, तभी लीडर होंग कहते हैं अभी करो, धमाका करना शुरू करो। लीडर होंग का ये ऑर्डर सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो स्मार्ट फाइटर जेट अपने आप को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद के पास एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये धमाका बहुत 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 ही ज्यादा भयानक था। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जैसे ही ये बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट होता है तो उसकी वजह से आसपास की सारी बिल्डिंग्स इवन वहां पर मौजूद पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर इसी जोरदार धमाके के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।